मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्त समाज, देवियों, इस संसार में जो भी देह धारण किया, जन्म लिया, वो दुख से बचा नहीं है। वो जरूर दुख से जरूर ग्रसित है और सारा जीवन दुख में ही उसका बीतता है। इसका कारण है कि वो दुख से क्यों नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि देह ही दुख का घर है, संसार ही दुख का घर है। लेकिन यहाँ पर आकर के अगर किसने चाहा है, वो दुख से बच पाया। क्योंकि दुख का कारण दुख ही है, सुख न मिलने का कारण दुख ही है। यदि किसी के अंदर दुख ना हो तो सुख अपने आप आ जाता है। मनुष्य सुख की तो चाहना रखता है, लेकिन दुख का निवारण नहीं करना चाहता है। जब दुख का निवारण नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा? और ये संसार तो ही दुख का घर है, देह दुख का घर है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि तन धर सुखिया काहू न देखा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार दुख ही के कारण, गर्भ माया त्यागी। योगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तुचना सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सूना। साच कहूँ तो मारन, साच कहूँ तो सब जग खीजे। झूठ कहा ना जाई, कहे कबीर ते थो दुखिया। जिन ये राह चलाई, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया। साहब कबीर कहते हैं कि देहधारी जिसने भी शरीर धारण किया है, मैंने आज तक किसी को सुखी नहीं देखा। सब ही दुखी रहे, सब दुखी रहे। उदय अस्त की बात कहा था। साहब कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक की बात करता हूं। सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक की बात करता हूं। मैंने खूब विचार किया, खूब विवेक लगाया, खूब शोध किया, लेकिन कोई मुझे सुखी न दिखा। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक,
कोई सुखी ना दिखा, सब दुखी रहे। ये शरीर ही दुख का घर है, तो दुख के जब घर में कोई निवास करेगा तो सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा है कि तन धर सुखिया काहू। शरीर धारण करने वाला जिसने भी धारण किया है उसको मैंने सुखी न देखा। बाटे बाटे सब कोई दुखिया। साहब कहते हैं बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरा। अपने अपने हिसाब से सभी दुखी हैं, चाहे वो गृहस्थी में रहने वाला हो, चाहे वो बैराग करने वाला हो, चाहे साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए सभी दुखिया है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर दुख का घर ना हो। कोई है, साधु है, संत है, ये भी दुखी है। कोई भगवान के दर्शन के लिए दुखी है, तो कोई अपनी पूजा के लिए दुखी है, कोई किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है। गृहस्थी में रहने वाले दौलत नहीं तो दुखी है, घर नहीं तो दुखी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे वो भी दुखी है, किसी के पास कपड़े नहीं तो दुखी है, भोजन नहीं मिलता है तो दुखी है, कर्म करने वालों के लिए काम नहीं मिलता है तो दुखी है। इस संसार में जितने भी शरीर धारण किया, कोई न कोई रोग, दुख का रोग उसके लगा ही है। कोई बचा नहीं है कि कोई बचा हो, न कोई बच पा रहा है। इसे साहब कहते हैं किस किस की बात करें, किसको कहा जाए सुखी है। कोई सुख में दिखता ही नहीं, सब दुख में दिखते हैं। इसी दुख के कारण शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया थे। शुक्राचार्य सुखदेव जी इस दुख को देख करके उन्होंने गर्भ के अंदर से ही माया का त्याग कर दिया था, क्योंकि माया ही एक ऐसी है जो हर मनुष्य को, हर इंसान को दुखी करती है। वही कोई ना कोई चाहत उसके अंदर पैदा करती है, कोई ना कोई इच्छाओं का जन्म देती है। शुक्राचार्य सुखदेव जी ने इस पर विचार जब किया, विद्वान थे, उनके अंदर ऐसी कुछ शक्तियां थी जो कि वो गर्भ के अंदर ही उन्हें ज्ञान था हुआ। तभी तो वो गर्भ ही माया त्याग, तभी तो वो जन्म लेते ही तुरंत माया का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया। क्योंकि माया में फंसने वाला हर समय दुखी रहता है। सुखदेव जी का जैसे जन्म होता है वो घर छोड़कर चल देते हैं। जन्म होते ही क्या चल देंगे, ये तो एक कहने की बात है। प्रकृति का नियम है, विश्व सत्ता का नियम है कि न गर्भ के अंदर किसी को ऐसा ज्ञान होता है, न तुरंत जन्म लेते ही वो चलने की क्षमता होती है उसके पास, न इतना उसके भी ज्ञान नहीं होता है। यही जन्म लेने का मतलब होता है कि जब ही
उसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति पैदा होती है, हृदय में ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, हर चीज की जानकारी होने लगती है, तो उसी को कहा जन्म लेते ही वो माया का त्याग कर दिया। चलने लगे, उसके अंदर समझ आने लगी, तो उन्होंने समझा, विचार किया। लेकिन हाँ ये है कि सबके ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता कि जैसे ही वो होश संभाले और ज्ञान हो जाए। तो सुखदेव जी का प्रारब्ध था जो कि ज्ञान हुआ, प्रारब्ध से बस उनको ज्ञान हुआ, या गर्भ के अंदर भी सुनी ऐसी बात तो ज्ञान हुआ। उदाहरणार्थ पढ़ने को आता है कि जैसे अभिमन्यु था, गर्भ के अंदर उसने अर्जुन के द्वारा बताए गए चक्रव्यूह का ज्ञान सुना और उनके अंदर गर्भ में ही ज्ञान पैदा हुआ। इसलिए वही ज्ञान जन्म लेने के बाद युद्ध के मैदान में काम आया। ऐसा हो सकता है, हो या ना हो सकता है, लेखों के मुताबिक माना जा सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम, विश्व सत्ता का जो नियम है वो तो अलग ही है। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। जब तक सृष्टि में आकर के किसी ज्ञानी गुरु का संग नहीं मिलता तब तक ज्ञान होता नहीं। लेकिन फिर भी जब भी जानकारी हुई, जब भी सुखदेव जी के ज्ञान हुआ, और तभी उसने इस माया का त्याग करके चल देते, जंगल के लिए चल देते हैं, तपस्या के लिए चल देते हैं। जैसे ही चलते हैं तो उनके पिता जी उनको रोकना चाहते हैं, सभी लोग रोकना चाहते हैं, उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि पीछे पीछे आ रहे हमारे पिता, यहाँ तक कह रहे हैं कि बेटा मत जाओ, तुम्हें राज्य, पूरा राज्य दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, जो चाहो सो दे दूंगा, जैसा सुख चाहो वैसा मिलेगा। लेकिन सुखदेव जी सोचते हैं कि इतना रास्ता चलने पर इतनी बड़ा धन मिलने को, हमें मिलने के लिए लोग तैयार हैं देने के लिए, इतना सुख मिलने का मिल रहा है, तो यदि मैं उस परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा तो कितना बड़ा सुख नहीं मिलेगा। ये सोच करके सुखदेव जी रुकते नहीं हैं और चले जाते हैं इस घर गृहस्थी की माया को त्याग करके, जा करके तप करने लगते हैं। इसलिए कहा है, साहब ने लिखा है कि शुकाचार दुख ही के कारण गर्भ ही माया देते। होश लेते ही उनके अंदर ज्ञान की, जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होने लगा, तुरंत इन्होंने इस माया का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया और चले गए जंगल के लिए। लेकिन फिर भी उनको भी अगर देखा जाए तो माया के ही कारण गए। माया, एक माया छूटती है, दूसरी माया फिर पकड़ लिया उनको। प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की जो उनके अंदर अभिलाषा हुई, इच्छा हुई, वो भी तो एक माया। तो माया तो किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी जिस माया में दुख पैदा होता है, जिस माया से मनुष्य को का सुख हरण हो जाता है, उस माया का त्याग तो सुखदेव जी ने किया। उस माया का सुखदेव जी ने परित्याग कर दिया और जीवन पर्यंत सुखी रहे। इसलिए सुखाचार दुख ही के कारण। क्यों माया को त्यागा? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस माया में यहाँ पर दुख ही दुख है, सुख नहीं है।
सुख नहीं है। जितना भी यहाँ पर इस गृहस्थ जीवन में जितना भी मनुष्य कुछ करता है उतना ही फंसता जाता है और छूटने का उसके पास कोई उपाय नहीं मिलता। ऐसा ये जाल है। लेकिन जिसने अपने अंदर देखा, अपनी शक्ति को देखा और प्रयास किया, वो अवश्य छूट गया है। जिसने नहीं प्रयास किया वो नहीं छूट गया। छूटने का मार्ग सद्गुरु ने दिया है। गुरु की शरण पा करके उसे मार्गदर्शन हुआ है। कहते सुखाचार दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया तामस के दुख दूना, तापस के दुख दूना। योगी जंगम ऋषि मुनि तपसी इनके तो बहुत दुख है। योगी अपने योग के लिए दुखी है। मेरा योग कब सफल हो जाए, कब सफल हो जाए, अपने योग के लिए योगी दुखी है। और जंगम ये अपनी सिद्धि के लिए दुखी है। कब मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, इनके लिए दुख के कारण इतना प्रयास करते हैं। योगी योग करता है। सन्यासी अपना सन्यास धारण करता है। क्यों धारण करता है? दुख के, इससे दुख का जो उसके अंदर लगा हुआ है, कामना लगी हुई है, उस कामना के लिए वो दुखी रहता है। हर योगी हो, जंगम हो, इनसे ज्यादा दुखी कौन है? तापस के दुख दूना। तपस्वी जो तप करते हैं उनको देखा जाए, उनके तो दुगुना दुख उनके बड़ा है। तपस्वियों के लिए वो तप में लीन है, अपने आप को जला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, भोजन छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। ठंडी होती है, जाड़ा होता है, गर्मी होती है, धूप होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो लीन है तप में, तपस्या में लीन है। क्यों लीन है? ये सब इतना बड़ा कष्ट क्यों सहते हैं? क्योंकि वो अपनी तपस्या को पूर्ण करना चाहते हैं। उस तपस्या के लिए दुखी हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं। इतने लीन हो गए कि सबसे ज्यादा दुखी हैं कि उनके तप की सिद्धि प्राप्त होना चाहिए, उनका तपस्या पूर्ण होना चाहिए, इसलिए दुखी है। तो और अधिक दुखी हो गए। तपसी तो और ज्यादा दुखी हैं। तो इस संसार में कौन सुखी है? सभी दुखी हैं। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। साहब कहते हैं सबके हृदय में आशा, आशाएं और तृष्णाएं समाई हुई है, इच्छाएं समाई हुई है। हर किसी न किसी चीज की चाहना सबके अंदर घुसी हुई है। और कोई भी हो, कोई धन चाहता है तो कोई पुत्र चाहता है, कोई अच्छा घर चाहता है, कोई अच्छा वर चाहता है, कोई अच्छी स्त्री चाहता है। किसी न किसी तरह से वो जरूर उसके अंदर चाहत घुसी हुई है। कोई मोक्ष चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई वैराग चाहता है, कोई कुछ भी चाहता है। चाहना, आशाएं उसके अंदर घुसी हुई है। कोई महल नहीं सुना। इन चाहतों से, इन इच्छाओं से कोई भी हृदय किसी का सूना नहीं है। सबके अंदर ये चाहत विराजमान है, सबके अंदर आवश्यकताएं विराजमान है, सबके अंदर इच्छाएं विराजमान हैं, जिससे संसार का हर व्यक्ति दुखी है। वो दुख से मुक्ति नहीं पा रहा है। इसलिए कहा है साच कहूं तो सब जगत खींचे। साहब कहते हैं यदि मैं सच्ची बात कहता हूं तो पूरा संसार मुझसे लड़ने को तैयार हो जाता है, खुशी खींचता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए साच कहूं तो सब जग खींचे। सच्ची बात कहता हूं तो लोग खींचते हैं, कहते हैं मैं क्यों दुखी हूं, मुझे क्या दुख है? मेरे खाने को भरा है, मेरा परिवार भरा है,
मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रूप है, धन है, सब कुछ है, मुझे कौन सी दुख है। लेकिन उसके अंदर सोचा जाए तो उसके अंदर कमी बनी है और उस कमी को पूरी करने के लिए दुखी है। कमी को पूरा करने के लिए दुखी है। 99 से 100 बनाने के लिए दुखी है। 99 चक्कर में फंसा है। 100 रुपए से 1 रुपए चला गया। 1 रुपए को पूरा करने के लिए, 100 पूरा करने के लिए वो दुखी रहता है। जैसे ही 100 पूरा होने के लिए आता है, दूसरा काम आ जाता है, वो 100 नहीं पूरा हो पाता है, इसलिए वो 1 रुपए में भी दुखी है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। दुख सबके हृदय में समाया हुआ है। उस दुख को लेकर के यदि कोई रोता है तो और दुखी हो जाता है, और दुखी हो जाता है। इसलिए कहा है, सांच कहूं तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। सब कहते हैं मैं सच्ची बात कहता हूं तो सब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुझसे ईर्ष्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मेरे प्रति सबके भाव बदल जाते हैं। लेकिन झूठ मुझसे कहा नहीं जाता। आप कहते हैं झूठ मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहा है कि मैं सतपथ का राही हूं, मैं सतपथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। हमने सब कहा कि मैं सच्ची ही बात कहता हूँ, सच्चे मार्ग पर चलने वाला हूँ, मैं झूठ कह नहीं सकता। कोई कितना भी मुझे लालच दे, कितना भी मुझे धन दे और कह दे कि दिन को रात कह दूं, तो मैं दिन को रात नहीं कह सकता। मुझे लालच नहीं चाहिए, मैं तो सच्चे मार्ग पर चलने वाला हूँ, सच्चे मार्ग पर ही चलूंगा। इसलिए कोई कितना भी मुझसे खींचे, कोई कितना भी मुझे बुरा कहे, भला कहे, लेकिन मैं बात सच्ची ही कहूँगा, झूठी नहीं कहूँगा। झूठ बात मैं नहीं कह सकता, ये साहब का कहना है। झूठ बात कहते हैं तो क्यों किसी को कह रहे हो? जब कोई नहीं मानता तो कहते क्यों हो? तो साहब कहते हैं क्या बताऊं, कहे बिना रहा नहीं जाए, बिना कहे रहा नहीं जाता है, कहना पड़ता है। अगर कहा नहीं जाएगा तो उन झूठों के पीछे, उनके पीछे अच्छे जो समझदार हैं वो भी रह जाएंगे। इसलिए कहना भी जरूरी है। जो जिज्ञासा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनके अंदर ये भाव है कि हम ऐसी बातों को सुने, ऐसे कामों को विषय में जाने, तो वो फिर रह जाते हैं। इसलिए उनके लिए मुझे कहना है। इसलिए कहते हैं कि कहे बिना रहा ना जाए। जिनको अच्छा नहीं लगता वो कहते हैं जब तुमसे खींचते हैं और तो तुम क्यों कहते हो, क्यों सच्ची बात करते हो? उन्होंने कहा मुझसे खींचने वाले खींचते हैं, सब नहीं खींचते। कोई मेरा भी सुनने वाला है, कोई मेरी बातों को सुनने वाला है, कोई मेरे शब्दों का अनुसरण करने वाला है, तो उसके लिए तो मुझे कहना ही पड़ेगा, उसके लिए कहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कहता हूं तो वो भी बेचारे उसी में रह जाएंगे। इसलिए मुझे कहना भी जरूरी है। साहब कहते हैं कि कहे बिना कहे मुझसे रहा भी नहीं जाता है। मानव जीवन मिला है, किस लिए मिला है? कल जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस लिए आए हैं, जो कहना है, जो करना है, वो सब रह जाएगा, सब रह जाएगा, तो फिर जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य का यहाँ पर आकर के निभाना जरूरी है, अपनी बात को करना जरूरी है, अपने से पाए हुए मार्ग को दूसरों के लिए मार्गदर्शन कराना जरूरी है। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा और कहता हूँ। खींचने वाले मारते हैं, खींचे तो क्या